आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का शासन अब अपने अंतिम दौर में है और राज्य में बदलाव तय है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता अब कुशासन से परेशान हो चुकी है और वो एक नई सरकार चाहती है जो विकास और पारदर्शिता के साथ काम करे। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में तेजी से मजबूत हो रही है और जनता का समर्थन उसे मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की नीतियां गरीबों, किसानों और युवाओं के हित में काम करने वाली हैंसबा की मौजूदा सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने पश्चिम एशिया के हालात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के हालिया बयान से ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में युद्ध की स्थिति में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला करता है और सैन्य गतिविधियां कम होती हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक संकेत होगा। सस्मित पात्रा के मुताबिक पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहा संघर्ष वैश्विक शांति के लिए चिंता का विषय रहा है और ऐसे में युद्ध विराम की संभावना एक अच्छी खबर मानी जाएगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भारत की न्यूक्लियर क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। इस टेस्ट ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत न्यूक्लियर पावर के रूप में स्थापित किया। संजय सरावगी ने कहा कि उस समय कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चुनौतियां थीं, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए ये साहसिक फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि उस फैसले के बाद से भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ा है और आज देश अपनी सुरक्षा के मामले में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत की वैश्विक पहचान और स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक श्वेता सिंह ने महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मुद्दा किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पूरे समाज और देश के भविष्य से जुड़ा विषय है। श्वेता सिंह ने कहा कि लंबे समय से इस मुद्दे पर चर्चा होती रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे जमीन पर उतारा जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेद भुलाकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से न केवल राजनीति में संतुलन आएगा, बल्कि नीति निर्माण में भी नई सोच और दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। उनके मुताबिक जब तक महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक समानता संभव नहीं है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट स्पोक्सपर्सन प्रीति शेखर ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने इस लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने का साहसिक निर्णय लिया है। प्रीति शेखर ने कहा कि पहले कई सरकारों और राजनीतिक दलों ने महिला आरक्षण की बात तो की, लेकिन उसे लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने न केवल इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, बल्कि इसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में ठोस कदम भी उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में, विशेषकर 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होने की संभावना है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगी। बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान पर जेडीयू के नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ये बेहद हैरानी की बात है कि कुछ राजनेता बिना किसी ठोस आधार के सार्वजनिक मंचों से बयान देते हैं और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर होता है तो उससे जिम्मेदारी और गंभीरता की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान केवल राजनीतिक माहौल को भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश होती है। उनके मुताबिक लोकतंत्र में तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर बात होनी चाहिए कि बिना आधार के आरोपों के जरिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। रामदास अठावले ने कहा कि ईवीएम कोई नई चीज नहीं है,
बल्कि इसे कई वर्षों से देश में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बैलेट पेपर से मतदान होता था, जिसमें वोटों की गिनती में काफ़ी समय लगता था और कई तरह की समस्याएं सामने आती थीं। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई थी, इसलिए अब इसे लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में एक बीजेपी नेता ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन इस दिशा में ठोस निर्णय लेने में देरी होती रही। बीजेपी नेता ने कहा कि ये फैसला न केवल महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि नीति निर्माण में भी उनकी भूमिका को मजबूत करेगा। उनके मुताबिक जब संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर ज्यादा संवेदनशील और प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व देना नहीं, बल्कि उन्हें नेतृत्व की मुख्य धारा में लाना है। इस फैसले से आने वाले समय में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे राजनीतिक प्रतिबद्धता से जोड़ते हुए अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मिलकर देश की महिलाओं से वादा किया था कि 2029 तक संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत में महिलाएं आबादी का लगभग 50% हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद संसद में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी 10 से 14% के बीच ही सीमित है। उनके मुताबिक यह असंतुलन लंबे समय से बना हुआ है और इसे दूर करने के लिए महिला आरक्षण जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल वोटर के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाले मंचों पर भी समान अवसर मिलना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अमेरिका और वैश्विक राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस समय बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और ये संकेत है कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं है। मनोज झा ने कहा कि ये विरोध केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक असंतोष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के अंदर ही रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन में कमी देखी जा रही है और उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर लिए गए कुछ फैसलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को जटिल बना दिया है और कई देशों में तनाव बढ़ा है। उनके मुताबिक इस तरह की स्थिति दुनिया को अस्थिरता की ओर ले जा सकती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।